अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। तो आज अपनी पहली क्लास अपन पढ़ने से पहले कुछ एक बातें कर लेते हैं। बात यह है कि आजकल आरपीएससी ना ढंग ढंग के क्वेश्चन दे रही है, बहुत टफ टफ क्वेश्चन दे रही है। तो टीचरों का क्या ट्रेंड कर लिया, टीचरों ने ट्रेंड ऐसे सेट कर लिया, टीचर बहुत ज्यादा कंटेंट करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट करवा रहे हैं, लेकिन आरपीएससी से तो वो जीत नहीं सकते। आरपीएससी अब की बार फिर आएगी, उन टीचरों को फिर हराएगी, अब की बार फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगी, सारे टीचर फेल। तो कंटेंट ज्यादा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अपने को चीज वो पढ़नी है जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। देखो, अपने सब्जेक्ट में राजस्थान इतिहास के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको रजिस्टर भराऊं एक, और उस 10 में से क्वेश्चन आ जाए अपने 7, या फिर मैं आपको रजिस्टर भराऊं 3 और क्वेश्चन आ जाए 8, तो कितने भरवाऊं बताओ? एक। एक में फायदा है, बाकी 3 क्यों पढ़े जाए? 3 पढ़ोगे, उससे अच्छा और सब्जेक्ट में ध्यान दो, और सब्जेक्ट में ध्यान दोगे तो और सब्जेक्ट में भला होगा। एक इतिहास, राजस्थान के इतिहास पढ़ने से कोई नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी सारे सब्जेक्ट पढ़ने से। तो मैं आपको रजिस्टर भराऊंगा एक, और ढंग ढंग का पढ़ना है अपने को, ज्यादा अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है। या इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। अपने को ढंग का पढ़ना है, अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अच्छे से समझाने की, और तुम कोशिश करना समझने की। और मेरा पढ़ाया हुआ घर जाके तुम 15 मिनट पढ़ लेना, ज्यादा तो पढ़ना मत। ज्यादा तो और सब्जेक्टों में ध्यान देना, और सब्जेक्ट पढ़ लेना, लेकिन मैं जो पढ़ाऊं 15 मिनट घर पढ़ लेना, याद हो जाएगा, काम चल जाएगा। अब इतिहास की बात करें, एक इतिहासकार हुआ था जेम्स मिल। कौन हुआ था बताओ? जेम्स मिल। जेम्स मिल जो था, इसने विश्व के इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा था। कितने पार्ट्स में बांटा था? 3 पार्ट्स में। नाम लिए जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। इस जेम्स मिल को फॉलो करते हुए भारत के इतिहास को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत। राजस्थान को फॉलो करते हुए, नहीं, भारत को फॉलो करते हुए राजस्थान को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 पार्ट्स में बांटा गया। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और प्राचीन राजस्थान का इतिहास। भारत की बात करें, भारत का इतिहास कितने पार्ट्स में बांटा गया बताओ? 3 पार्ट्स में। आधुनिक, मध्यकालीन, और तीसरा कौन सा बताओ? प्राचीन। प्राचीन। अपने को ये कैसे पता लगेगा कि प्राचीन इतिहास कौन सा है, मध्यकालीन कौन सा है, आधुनिक कौन सा है? बताओ, कैसे पता लगेगा? अब मैं तुम्हारे सामने कुछ नाम बोलता हूँ। मैंने नाम बोला अभिनव शाकुंतलम, मैंने नाम बोला केशव, मैंने नाम बोला भारवी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे नाम है बताओ ये? थोड़े पुराने से नाम है ना, पुराने हिंदू टाइप के नाम है। फिर मैं नाम चेंज करता हूँ। मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी, खजाइन उल फतूह, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब मैंने नाम बदले बदले। किस टाइप के नाम है बताओ? मुसलमान टाइप के नाम, मुस्लिम मुस्लिम। अब फिर मैं नाम और चेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई लॉर्ड कर्जन, वारन हेस्टिंग, ईस्ट इंडिया, जॉर्ज पैटिक लॉरेंस। अब किस टाइप के नाम है बताओ ये? अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। साफ सी बात यह है, जब हिंदू राजाओं का राज था तो वह कौन सा भारत था बताओ? प्राचीन हिंदू राजाओं का राज। जब भारत में मुसलमान राजाओं का राज था तो कौन सा इतिहास हो गया बताओ? मध्यकालीन। कौन सा इतिहास हो गया बताओ? मध्यकालीन। और जब भारत में अंग्रेजों का राज आया तो कौन सा इतिहास हो गया बताओ? आधुनिक। भारत को आधुनिक बनाने वाले कौन थे बताओ? अंग्रेज। आधुनिक। अंग्रेजों का जब राज भारत में आया तो कौन सा इतिहास हो गया बताओ?
आधुनिक। कौन सा इतिहास हो गया? आधुनिक इतिहास। भारत को आधुनिक बनाने वाले कौन थे बताओ? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अरे बोलो बोलो, कौन थे? अंग्रेज। इतिहासकार कौन बताओ? जेम्स मिल। विश्व के इतिहास को कितने पार्ट्स में बांटा? कितने पार्ट्स में? पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार भारत के इतिहास को भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3। कौन कौन सा? दूसरा, तीसरा। जब भारत में हिंदू राजाओं का राज था तो कौन सा इतिहास? जब भारत में मुसलमान राजाओं का राज आया तो? जब भारत में अंग्रेजों का राज आया तो कौन सा इतिहास? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का इतिहास भी कितने पार्ट्स में बांटा गया? 3 पार्ट्स में। आधुनिक राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और प्राचीन राजस्थान। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ठीक है, अपन बात करते हैं अपने राजस्थान की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की। देखो भाई, राजस्थान का सिस्टम क्या है? ऐसा क्या है अपना राजस्थान है? अपना राजस्थान कैसा है? पतंगाकार है। कैसा है? पतंगाकार। जो राजस्थान वर्तमान में अपने को दिख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। और राजस्थान का नाम राजस्थान भी नहीं था, राजस्थान का नाम था राजपूताना। क्या नाम था बताओ? राजपूताना। क्या नाम था बताओ? राजपूताना। वर्तमान के राजस्थान की बात की जाए, वर्तमान का राजस्थान है जो 41 जिलों में बटा हुआ है। लेकिन राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था, उससे पहले के राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। वर्तमान का राजस्थान किस में बटा हुआ है बताओ? जिलों में। पहले का राजस्थान किस में बटा हुआ था? रियासतों में। रियासतों का अर्थ ये होता है जहां पर राजाओं का राज था। किसका राज था बताओ? राजाओं का राज था। मतलब रियासत का मालिक कौन? राजा। रियासत का मालिक कौन? राजा। ठीक है। राजस्थान का पुराना नाम क्या था बताओ? राजपूताना। क्या नाम था? राजपूताना। और राजस्थान को राजपूताना कहने वाला जो आदमी था, वो था जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। हेडिंग डालो, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस लिखो, हेडिंग डालो, जॉर्ज थॉमस। देखो क्या होता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, अपने इंडिया में किसी को अच्छी नौकरी चाहिए या किसी को घूमने जाना हो, किसी की शादी हो रखी हो, हनीमून पे जाना हो, तो कहां जाएगा? फॉरेन कंट्रीज में। कोई सिंगापुर जाएगा, कोई पेरिस जाएगा, लंदन जाएगा, यूएस जाएगा, अमेरिका जाएगा, विदेशों में जाएगा वो, है ना। पैसे वाले लोग कहां पे घूमना पसंद करेंगे? विदेशों में। उनको ज्यादा पैसे चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए। इंडिया में सैलरी 2-3 लाख रुपए मिलती, बाहर 7-8-10 लाख रुपए तक मिलती है। तो कौन से कहां पे जाएंगे बताओ? फॉरेन, दूसरी कंट्री में जाएंगे। आज से 200, 300, 400 साल पहले उल्टा था। कैसा था? उल्टा। फॉरेन कंट्रीज में किसी को अच्छी नौकरी चाहिए या किसी को घूमने आना हो, तो कहां पे आते थे बताओ? इंडिया में। कहां पे आते थे? इंडिया में। ऐसा ही एक आदमी कौन था बताओ? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। ये यूरोप के आयरलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था बताओ? आयरलैंड का। निवासी कहां का था बताओ? आयरलैंड का। ये आयरलैंड का रहने वाला था, इंडिया आता है और ये नौकरी के लिए आया था। किसके लिए आया था? नौकरी के लिए। और भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। ये आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है, अपना रिज्यूम लगाता है और कहता है मुझे नौकरी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है, नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन महीने के हम आपको 5,000 रुपए देंगे। जॉर्ज थॉमस कहता है नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन देखो, मैं एक अच्छा सेनापति हूँ, मुझे आधुनिक हथियारों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, 5,000 से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 15,000 रुपए महीने के चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है नहीं, इतना बजट तो हमारा नहीं है, इतने पैसे हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉर्ज थॉमस को नौकरी नहीं दी। या आयरलैंड का कहाँ का रहने वाला था बताओ? आयरलैंड का। आयरलैंड का रहने वाला था और इंडिया में किस लिए आया था बताओ? ये जॉब के लिए, नौकरी के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जॉब दी कि नहीं दी बताओ? नहीं दी, नहीं दी। अच्छा, क्या होता है, अंग्रेजों से पहले भारत में किसका अधिकार था बताओ? मुसलमानों का, मुगलों का। मुगलों का मान सकते हैं, मुगलों का था। जब मुगलों के दिन ढले, मुगल कमजोर पड़े, तो भारत में 2 पावर उभर के आई। कितनी पावर उभर के आई? 2। एक कौन सी थी? अंग्रेज। और दूसरी कौन सी थी बताओ? मराठा।
मुगलों का डिक्लाइन हुआ, मुगल जब कमजोर पड़े तो भारत में कितनी पावर उभर के आई बताओ? 2। पहली कौन सी? फिर कौन? मराठा। अंग्रेज चाहते थे कि पूरे भारत को हम कंट्रोल करें, और मराठा चाहते थे कि पूरे भारत पर हमारा अधिकार हो। और मराठा का वो महानतम पेशवा, पेशवा बाजीराव, नाम सुना है पेशवा बाजीराव? पेशवा बाजीराव ने कभी सपना देखा था कि हमारा ध्वज अटक से लेके कटक तक फहराएगा, कि हमारा अधिकार पूरे भारत में होकर रहेगा। अब सुनो, अंग्रेज चाहें कि पूरे भारत पर हमारा अधिकार हो, मराठा चाहें कि पूरे भारत पे हमारा भगवा ले रहा है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। या तो फिर अंग्रेज भारत को कंट्रोल करें, या फिर मराठा पूरे भारत को कंट्रोल करे, या पूरे भारत पर मराठाओं का अधिकार हो। इनके आपस में होने लगे क्या? युद्ध। क्या होने लगे? युद्ध। 3 बड़े युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं बताओ? 3 बड़े युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है, फर्स्ट होता है 1775 से लेके 1782 तक। सेकंड जो वॉर होता है वो 1803 से लेकर 1806 तक। और जो तीसरा वॉर होता है वो होता है 1817-18। पहला जो युद्ध था वो था ड्रा। दूसरा जो युद्ध था अंग्रेज जीत गए। और तीसरा जो युद्ध था अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों के मराठाओं के कितने युद्ध हुए बताओ? 3। कितने हुए? 3। पहला कब से कब तक? कौन जीता? ड्रा। ना अंग्रेज जीते ना मराठा जीते। दूसरा कब से कब तक हुआ बताओ? कौन जीते? तीसरा कौन जीते? अंग्रेज। कौन जीते? अंग्रेज। देखो, अंग्रेजों का जीतने का जो प्रमुख कारण था, वो कारण ये था, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हुआ करते थे। उनको आधुनिक हथियारों के बारे में अच्छी जानकारी थी, और हमसे तेज तो दिमाग भी था उनका। वो महज मुट्ठी भर थे इंडिया में, लेकिन पूरे भारत को कंट्रोल कर गए वो। मराठा बहादुर थे, बहादुराई में उनकी कोई कमी नहीं थी। बहुत बहादुर हुआ करती थी मराठा कौम, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। जैसे तैसे करके उन्होंने आधुनिक हथियारों का जुगाड़ भी कर लिया, लेकिन उनको चलाना नहीं आया। चलाना आ भी गए, लेकिन ढंग की जानकारी उनको आधुनिक हथियारों की नहीं थी। इसलिए मराठा कमजोर पड़ रहे थे। किन से बताओ? अंग्रेजों से। किन से पड़ रहे थे? अंग्रेजों से। मराठाओं को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी, कुछ ऐसे आदमियों की जरूरत थी जिनको आधुनिक हथियारों के बारे में अच्छे से जानकारी है ना, जो आधुनिक हथियार अच्छे से चलाना जानता हो। मराठाओं को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी। इधर जॉर्ज थॉमस को किसकी जरूरत थी बताओ? नौकरी की, जॉब की। और वह एक अच्छा सेनापति था, उसको आधुनिक हथियारों के बारे में अच्छी जानकारी थी। जॉर्ज थॉमस मतलब मिलता है किनसे बताओ? मराठाओं से। और जॉर्ज थॉमस कहता है कि देखो मुझे नौकरी चाहिए। मराठाओं ने कहा बताओ क्या करते हो तुम? बोला मैं एक अच्छा सेनापति हूँ, और मुझे आधुनिक हथियार के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। मराठाओं ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 25,000 रुपये महीने का देंगे, लेकिन हमारी साइड से युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। जॉर्ज थॉमस कहता है जैसा तुम कहोगे करेंगे, हमें तो पैसा चाहिए। और मराठाओं ने जॉर्ज थॉमस को हायर कर लिया। अब जॉर्ज थॉमस किन की नौकरी कर रहा है बताओ? मराठाओं की। किसकी कर रहा है? मराठाओं की। या पैसा लेके नौकरी कर रहा था। पैसों को अपने हिंदी भाषा में भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा। बसों में जाते हैं तो कहते हैं ना, वो अपने दादी दादा कहते हैं ना भाई भाड़ा दे के आए, है ना। भाड़ा, पैसों क्या कहते हैं? भाड़ा। वो भाड़ा लेके सेनापति बना था। वो भाड़ा लेके सेनापति बना था। तो वो मराठाओं का क्या था बताओ? भाड़ायती सेनापति। क्या था बताओ? भाड़ायती सेनापति। अगला पॉइंट लिखता हूं मैं, क्या था बताओ? मराठाओं का भाड़ायती सेनापति। भाड़ायती सेनापति। मतलब जॉर्ज थॉमस कहां का रहने वाला था बताओ? आयरलैंड का। मराठाओं को क्या था बताओ? भाड़ायती सेनापति। कैसा सेनापति? भाड़ायती। अब मराठाओं का काम क्या था? मराठाओं का मुख्य रूप से तो लूटपाट करना था। मराठा क्या करते थे? पूरे भारत में घूमते लूटपाट करते रहते। इसी प्रकार वो राजस्थान में भी आते थे, लूटपाट करते थे। जॉर्ज थॉमस को भेजा राजस्थान में सेनापति बना के। और जॉर्ज थॉमस राजस्थान में आता है, और जॉर्ज थॉमस राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कितनी रियासत? 3। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, 3 रियासतों पे आक्रमण करता है। कौन? जॉर्ज थॉमस। किस किस पे करता है बताओ? जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। बीकानेर पर आक्रमण किया। 1803 में करता है। कब करता है बताओ? 1803।
अभी जयपुर पे आक्रमण करता है, उदयपुर पे आक्रमण करता है, बीकानेर पे आक्रमण करता है। तो जॉर्ज थॉमस की खासियत हुआ करती थी, डेली डायरी लिखता था। क्या लिखता था? डायरी। दिन में युद्ध किया और शाम को क्या लिखी इसने बताओ? डायरी। क्या लिखी? डायरी। अच्छा, जॉर्ज थॉमस ने सोचा यार अपन युद्ध किसके खिलाफ कर रहे हैं? राजपूतों के खिलाफ। यहाँ पे अपने सामने युद्ध करने वाले कौन है? राजपूत है। कौन है? राजपूत है। तो जॉर्ज थॉमस अपनी डायरी में लिखता है कि आज मैंने राजपूताना पे अटैक किया, आज मैंने राजपूताना पर आक्रमण किया। तो राजपूताना नाम का प्रयोग करने वाला आदमी कौन था बताओ? जॉर्ज थॉमस। कौन था? जॉर्ज थॉमस। कहां कहां पे अटैक किया बताओ? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर पर आक्रमण किया तथा पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान को राजपूताना कहने वाला आदमी कौन था बताओ? कौन था? जॉर्ज थॉमस। कहां का रहने वाला था? भारत में क्यों आया था? जॉब के लिए। किसकी नौकरी की उसने बताओ? कैसा सेनापति था? भाड़ाती सेनापति था। और राजस्थान में आके कितनी रियासतों पर अटैक करता है? 3। कौन कौन सी बताओ? जयपुर, दूसरी बीकानेर। 3 रियासतों पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और सबसे पहले किस नाम का प्रयोग करता है? राजपूताना। किसके लिए करता है? राजस्थान के लिए। किसके लिए करता है? राजस्थान के लिए। और सुनो बात, जॉर्ज थॉमस खतरनाक सेनापति हुआ करता था। अब एक जाता, गांव गांव में जाता, लूटता फिरता। तो अपने गांव में देखो नाम बिगाड़ने का तो सिस्टम है ही। अपने गांव में किसी का नाम देवेंद्र है तो क्या देबू कहने लग जाते हैं, राजेंद्र है तो क्या कहते हैं? राजू कहते हैं, है ना। इसी प्रकार जब ये जॉर्ज थॉमस गांव में आता, अंग्रेजों को क्या कहते हैं बताओ? फिरंगी। क्या कहते हैं? फिरंगी। सभी अंग्रेजों को क्या कहा जाता है? फिरंगी। जब ये गांव में आता तो गांव के लोग भाई जहाज आ गए, जहाज आ गए, नहीं जॉर्ज आ गए, जॉर्ज आ गए, जॉर्ज आ गए। और जोर 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 करते उसको जहाज कहने लगे। क्या कहने लगे? जहाज। तो इसका दूसरा जो नाम था वो क्या था? जहाज फिरंगी। क्या नाम था? जहाज फिरंगी। इसका एक और नाम क्या था बताओ? जहाज फिरंगी। क्या नाम था? जहाज फिरंगी। जब मुगलों का डिक्लाइन हुआ, मुगल कमजोर पड़े, तो अगल बगल के जो एरियाज थे मुगलों से आजाद होने लग गए थे। लास्ट में जॉर्ज थॉमस ने सोचा भाई मराठा अब कमजोर पड़ना शुरू हो रहे हैं, क्यों ना मराठा की नौकरी छोड़ दी जाए। और ये मैच 2 से 2,500 सैनिक थे इसके पास, 2-2,500 सैनिक थे। और अपने हरियाणा में एक जगह पड़ती है हांसी। कौन सी जगह? हांसी। या हांसी में जाता है, हांसी के राजा को हराता है, उसको मारता है और ये हांसी का राजा बन जाता है। कहाँ का राजा बन गया बताओ? हांसी। हांसी कहाँ पड़ती है बताओ? हांसी कहाँ पड़ती है? हरियाणा। हरियाणा का राजा बन गया। तो कितना बेहतरीन आदमी था। इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एक दूसरे देश का आदमी भारत में नौकरी के लिए आता है, नौकरी करता है, मराठाओं का सेनापति बनता है, उसके बाद वो राजा बन जाता है। कितनी बड़ी बात थी। अपन आज सोच सकते हैं कि भाई अपन ऑस्ट्रेलिया में जाए, वहां पे नौकरी करे, फिर वहां के प्रधानमंत्री बन जाए। पॉसिबल है? सोचना ही पॉसिबल नहीं है, सोच ही नहीं सकते। तो बहुत बेहतरीन आदमी थे, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सुनो एक अलग बात, और सुनो, जॉर्ज थॉमस की लैंग्वेज इंडिया वालों को समझ में नहीं आती थी, और इंडिया वाले जो लोग थे, गांव के लोग, उनको जॉर्ज थॉमस की समझ में नहीं आती थी। भाषा का भी सिस्टम नहीं था सेट है, और फिर भी क्या बन गया था बताओ? राजा। क्या बन गया था? राजा। इसके साथ जो कहानी हुई ना थोड़ी गलत हो गई लास्ट में। 1805 के समथिंग ये राजा बन जाता हांसी का। हांसी के राजा को जिसने मारा था, जिसको हराया था, उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। गर्लफ्रेंड का नाम था अनारकली, ऐसा कुछ नाम था, अनारकली। बहुत सुंदर हुआ करती थी अनारकली। जॉर्ज थॉमस ने अनारकली को देखा और जॉर्ज थॉमस ने सोचा यार राजा मर गए, ठीक है, क्यों ना अपन इससे बातचीत कर लेते हैं। उस अनारकली से जॉर्ज थॉमस बातचीत करता है और कहता है कि ठीक है भाई, हो गया जो हो गया, अब तुम तो मेरे पास रहो। अनारकली कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जैसे मैं अपने राजा के साथ थी वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो साथ साथ रहने लगे। लेकिन मन ही मन में उस अनारकली ने सोच रखा था कि मैं किसी ना किसी दिन मेरे प्रेमी, प्रेमी कौन था उसका? राजा। राजा, उसकी हत्या का, उसकी हार का बदला तो मैं कभी ना कभी लूंगी। और डेली उसके साथ रहती, शाम शाम को जॉर्ज थॉमस पैक सैक लगाया करता था।
तो एक दिन अनारकली ने सोचा कि अब टाइम आ गया, सुलटा दिया जाए। अनारकली कहती कि तुम डेली अकेले अकेले क्यों पीते हो, हमारे साथ भी पिया करो कभी। जॉर्ज थॉमस कहता लिया बोतल। अब बोतल ला लेके आती है, उसको देती है, अच्छे अच्छे पैक, कुछ हल्के हल्के लेती, खाना मतलब पूरा सेट हो जाते। उसके बाद खाने में शीशा मिला देती है, शीशे वाला जहर मिला देती है, और जॉर्ज थॉमस कुछ दिन बाद बीमार होके मर जाता है। अनारकली ने पूरा इंतकाम ले लिया। इस जॉर्ज थॉमस का एक दोस्त हुआ करता था, दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन। मैं अपने दोस्त की याद में, दोस्त की याद में बुक लिखी। जॉर्ज थॉमस का एक दोस्त था, दोस्त का क्या नाम था बताओ? विलियम फ्रैंकलिन। क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन अपने दोस्त जॉर्ज थॉमस की याद में एक बुक लिखता है, और क्या बेहतरीन बुक थी वो। उस बुक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियस, मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इसी बुक में पहली बार लिखित रूप से राजपुताना नाम का प्रयोग मिलता है। जॉर्ज थॉमस जो लिखता था वो डायरी लिखता था। क्या लिखता था? डायरी। डायरी ऑथेंटिक नहीं होती है। ऑथेंटिक क्या होती है? बुक्स। क्या होती है? बुक्स। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक बुक में राजपुताना नाम का पहली बार लिखित प्रयोग मिला था। राजपुताना का प्रयोग मिला, प्रयोग, लिखित, लिखित। लिखित प्रयोग मिला, लिखित प्रयोग मिला। अच्छा ये बुक देखो, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या नाम बताओ? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। देखो, द मिलिट्री, मिलिट्री का मतलब सेना, मेमोरियस, मेमोरी, मेमोरी याद, है ना, सेनापति की याद में, ऑफ जॉर्ज थॉमस किसकी याद में? मिलिट्री, मिलिट्री सेनापति, मेमोरियस याद, सेनापति की याद में, किसकी याद में? नाम क्या हो गया? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। दोबारा से देखो ना, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था? राजपूताना। राजपूताना कहने वाला आदमी कौन था? जॉर्ज थॉमस। कहाँ का रहने वाला था? भारत में क्यों आया था? जॉब के लिए, नौकरी के लिए। किसकी नौकरी करता है ये? मराठाओं का। क्या था बताओ? बढ़ायती सेनापति। राजस्थान में कितनी रियासतों पर अटैक करता है? 3। कौन कौन सी? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। दूसरा नाम क्या था? जहाज फिरंगी। क्या नाम था? जहाज फिरंगी। उसके बाद कहां का राजा बन गया था बताओ ये? हांसी। हांसी कहां पड़ती है? हरियाणा में। कहां पड़ती है? हरियाणा में। इसका दोस्त कौन बताओ? विलियम फ्रैंकलिन। किसकी याद में? जॉर्ज थॉमस की याद में। कौन सी बुक लिखता है वो तो? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसी बुक में सबसे पहले राजपुताना नाम का प्रयोग मिलता है, और यह बुक लिखी गई थी 1805 में। कब लिखी गई थी बताओ? 1805 में। कब लिखी गई थी? 1805 में। ठीक है। लिखो, या फिर इसी को उतार लो, 1 मिनट है ना, उतारो 1 मिनट जल्दी से। हाँ उतार लो, जितना थोड़ा, जितना जो भी ठीक लगे।